नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, कर्मों का फल हमको अवश्य मिलता है। जैसे भी कर्म किए होंगे वैसा फल ही मिलेगा। आधुनिक होने के चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना। मित्रों, हम अपने मानव जन्म में जैसे भी कर्म करते हैं हमको वैसा ही फल इस जीवन में मिलता है, लेकिन हम इस बात को समय से समझ नहीं पाते जब तक हमको इस बात का बोध होता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं कि उनका परिणाम क्या होगा। तब तक समय बहुत ही अधिक बीत चुका होता है। आइए हम आज यह जानते हैं कि यह कर्म कितने प्रकार के होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन ऑल पर सेट कर दें। हमारे भारत में कई महापुरुषों ने कई शोध किए हैं। हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में भी कर्म फल का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है। उनके अध्ययन के अनुसार यह कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म है प्रियमान कर्म। मानव जीवन में नित्य प्रति जो कर्म करते हैं, जो भी सुबह से लेकर शाम तक दिन भर में जो भी आप क्रियाकलाप करते हैं उन्हें प्रियमान कर्म कहा जाता है, क्योंकि इन कर्मों से करने से मानव जीवन का गतिमान बना रहता है। क्योंकि मुर्दा या निर्जीव वस्तुएं कम कर्म करने में असमर्थ हैं। नित्य प्रति कर्म करना हर जीव का अपना कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार जो कर्म करता है उसे कर्म कर सकता है, लेकिन यह क्रियमाण कर्म उसके जीवित होने और एक जीव का जीवित गतिशील होने का आभास कराते हैं। इस प्रकार से किए जाने वाले नित्य कर्मों का फल अधिकांश साथ ही प्राप्त हो जाता है। जैसे यदि आप भोजन को ग्रहण कर लेंगे तो आपकी भूख स्वाद हो जाएगी, यानी शांत हो जाएगी। यदि आप स्नान कर लेंगे तो आपकी देह स्वस्थ हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी और आपको स्फूर्ति एवं सुख का अनुभव होगा। इन कर्मों का करने के लिए आपको कोई अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता। जैसे कि दिन भर की थकान के बाद आपको निद्रा अपने आप ही आ जाएगी। आपकी थकान उतर जाने पर आप स्वयं ही उठ जाएंगे, किंतु आप आलस्य को धारण कर लेंगे तो आपका यह कर्म आपके जीवन की गति से दूर ले जाएगा। आपको इसकी दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। इस प्रकार के किए वाले कर्म क्रियमाण कर्म कहलाया जाता है। दूसरा कर्म है संचित कर्म। यह बात तो निश्चित हो चुकी है कि आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जो कि हम करते तो हैं, लेकिन हमें उस समय यह ज्ञात नहीं होता है कि इन कर्मों का परिणाम क्या होगा। इस प्रकार से हम ऐसे भी कर्म करते हैं जो हमारे दृष्टि से सही एवं सटीक होते हैं, किंतु प्रकृति, समाज एवं अन्य प्राणियों के दृष्टिकोण से उचित नहीं होते। यह अक्सर यह सोचते रहते हैं कि हमने जो भी किया है उसका हमें अच्छा ही परिणाम मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता और हमें अपनी कर्म करने की सोच में परिवर्तन लाना ही पड़ता है। इस प्रकार से कर्म करते हुए कुछ ऐसे कर्म को
कर्म भी होते हैं जो कि हमारे चित्त की अदृष्टि अंतर्दशा में जाकर एकाग्रित हो जाते हैं। साथ ही उन कर्मों का फल भी चित्त में ही विद्यमान हो जाता है। जब तक हमें इस कर्मों का फल प्राप्त नहीं हो जाता, वह कर्म हमारे चित्त में भी समाहित रहते हैं। इस प्रकार के कर्मों को संचित कर्म अर्थात संचय कर रखने गए कर्म कहा जाता है। तीसरा कर्म है प्रारब्ध कर्म। जब हमारे कर्म इस जन्म में भोग से अधिक होता है तो वह हमारे जीवन भर में भोग नहीं पाते हैं, तो वह मृत्यु के बाद जब हमारा दूसरा जन्म होता है तो उसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। उस प्रारब्ध कर्म से हम लोगों को यानी मनुष्य जीव को, मनुष्य शरीर को कहाँ किसके घर में जन्म देना है, उसी प्रकार से उन्हें जन्म दिया जाता है या भेजा जाता है। अगर किसी के पास प्रारब्ध कर्म यानी उसका संचय कर्म ज़्यादा है और अधिक ज़्यादा होने के कारण उस व्यक्ति का जन्म किसी धनी व्यक्ति के घर में किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के संचित या प्रारब्ध कर्म कम है तो वह मनुष्य उसी प्रकार के व्यक्तियों के घर में जन्म लेता है। अगर किसी ने कर्म किया और सारा भोग करके तब मरा है या उसकी मृत्यु हुई है तो वह जब जन्म लेगा तो उसके प्रारब्ध में जितना होगा उतना ही मिलेगा। उसको या तो किसी बहुत गरीब के घर जन्म दे दिया जाएगा या तो किसी भिखमंगे के घर पे या तो किसी फुटपाथ पे रहने वाले लोगों के घर में जन्म दिया जाता है। और जिसके पास ज़्यादा संचित कर्म या प्रारब्ध कर्म होता है उसको उसी प्रकार से मनुष्य शरीर भेजा जाता है, वैसे ही घर में भेज दिया जाता है। यही है प्रारब्ध कर्म। आओ थोड़ा इसे और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के कर्म हमारे सूक्ष्म रूप में लंबे समय के अंतराल तक एकीकृत रहता है। यह कर्म कई दिन, कई माह, कई वर्षों तक अर्थात 15 साल, 30 साल, 50 साल या 100 साल या कई जन्मों जब तक हमारे प्रारब्ध कर्म रहेंगे तब तक हमको अच्छे जन्म या अच्छी जगह मिलेगी। जब तक हम एक शरीर को धारण करके रहते हैं तब तक वह कर्म हमारे सूक्ष्म रूप में हमारे शरीर के अंदर विद्यमान रहता है। इन कर्मों में अच्छे एवं बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का समूह होता है। जिस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में एक ही दिन में कई प्रकार के कर्म कर लेते हैं, जिनमें से कुछ कर्म हमारे संचित कर्मों में समाहित होकर अंतरकल के लिए विद्यमान यानी विलय सूक्ष्म रूप में हो जाते हैं या कई कालों तक, अनंत कालों तक विद्यमान हो जाते हैं या विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार से किए गए कर्मों का एक बड़ा भाग लाखों की संख्या में संचित कर्मों के एक विशाल समूह का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि
हम अपने मानव जीवन में लाखों संचित कर्मों को एकत्रित कर लेते हैं। यदि हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को भी इनमें सम्मिलित कर ले तो हमें ज्ञात होगा कि ऐसे सारे बहुत अनगिनत कर्म अभी बाकी हैं जिनको भोगना अभी शेष है, ताकि उनका कर्म फल हमें प्राप्त हो सके। हमारे शास्त्रों में एक प्रकार का ज्ञान योग का वर्णन किया गया है। जैसे ही मनुष्य साधना शैली के द्वारा ज्ञान योग को सिद्ध कर लेता है, उसी समय उसके जीवन में से प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है और ऐसा आभास होता है वर्षों बाद अंधकार में कैद होने के बाद एक प्रकाश की रोशनी में दीपक जीवन जगत मगा रहा होता है। ऐसे कर्मों को आध्यात्मिक व्याकरण भाषा में प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने कर्मों का सिद्धांत एवं कर्मों के प्रकार के विषय में कुछ जानकारी प्रस्तुत की है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत श्री महापुराण में भी यह वर्णित किया है। अगर मेरी यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और बेल आइकन ऑल पर दबा दें, जिससे आपको पता चले कि आप लोगों को और भी अच्छी वीडियो दे सकें। दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।